वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर 1857 के विद्रोह के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी और रानी लक्ष्मीबाई के प्रति उनके अटूट समर्पण से जुड़ा है। वह बुंदेलखंड की लोक नायिका और अदम्य साहस की प्रतीक मानी जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही उनकी अभिन्न सहयोगी और सेना की वीरांगना झलकारी बाई को याद करना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन, संघर्ष और वीरता के बारे में जानेंगे कि कैसे वह एक अद्वितीय वीरांगना बनी, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करती थी। 22 नवंबर 1830 को बुंदेलखंड के झांसी के पास भोजला नामक गांव में एक कोली परिवार में हुआ था, जिसके चलते हुए वीरांगना झलकारी बाई जी की शोभा यात्रा लाल किला स्थित झलकारी चौक से प्रारंभ होकर बिजली घर छिपी ओला रावली सदर भट्टी मंटोला तिराहा गांधी पाड़ा मीरा हुसैनी चौराहा रिंग की मंडी को 12 राजेंद्र मार्केट कालीबाड़ी रोड चित्र टॉकीज बाग मुजफ्फरनगर मंडी रेलवे स्टेशन फुल खातीपड़ा लोहा मंडी चौराहा आलमगंज होते हुए श्री खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर तोते के ताल पर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का शुभारंभ महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने दीप प्रज्वलन कर किया। वीरांगना माता झलकारी बाई समिति के द्वारा आज हमारे आगरा में माता झलकारी बाई की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में माहौर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और माहौर समाज ही नहीं, मैं देख रही हूँ कई समाज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और माता झलकारी बाई की जन्म जयंती के अवसर पर ये लोग आज यहाँ पर शोभा यात्रा निकालते हैं और एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है जो लोहा मंडी तक एक शिव मंदिर तक जाएगी। इसमें आज हमारे समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद माहौर जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। मैं माता की जन्म जयंती के अवसर पर सभी को बधाइयाँ देती हूँ। माहौर अखिल भारतीय कोली समाज आगरा महानगर अध्यक्ष, आज एक बहुत ही हर्ष का विषय माहौर समाज के लिए, जिसमें वीरांगना झलकारी बाई की शोभा यात्रा बड़ी भांति हर वर्ष निकालती आ रही है समाज, और बहुत ही भव्यता के साथ सभी समाज के लोग एकजुट होकर के वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा को संपन्न करते हैं। इसका स्टार्ट होने का वीरांगना झलकारी चौक ये लाल किले के पास से और सीधा खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर तोता के ताल पर समापन होता है। इसका समापन का अध्यक्ष भी भगवान सिंह माहौर अखिल भारतीय कोली समाज के द्वारा समापन रहेगा। सभी आए हुए सम्मानित समाज बंधुओं को और मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शिव कुमार माहौर ने बताया कि पारंपरिक स्कूली शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र प्रशिक्षण दिया था। वे बचपन से ही निडर और साहसी थी। मैं डॉक्टर शिव कुमार माहौर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष, झलकारी बाई का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। जी 1857 की शहीद वीरांगना झलकारी बाई की 22 नवंबर को हम लोग हर वर्ष जयंती मनाते हैं धूमधाम से। हमारी झांकियाँ निकलती हैं। झांकियाँ सबसे पहले यहाँ चौक पर जाती हैं, चौक से होती हुई बिजली घर और कलेक्ट्री से मंटोला से चित्रा से बाग, उसके बाद में लोहा मंडी कारवान मंदिर पर समापन होता है। दोस्तों, वीरांगना झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थे। 22 नवंबर 1830 को उनका जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई थी जब युद्ध अंग्रेजों से चल रहा था, तो वीरांगना झलकारी बाई लक्ष्मी जी को अंदर करके और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बाहर आ गई। कई अंग्रेजों को परास्त कर दिया। अंत में उनका घोड़ा एक नदी नाले से बाहर पार नहीं हो पाया, जब तक पीछे से अंग्रेज ने किसी ने गोली मार दी और वो शहीद हो गए। मेरा नाम पंकज माहौर है। मैं भाजपा से पूर्व पार्षद और बागमचपा निवास करता हूँ। आज हमारी वीरांगना झलकारी बाई जो 1857 की क्रांति में देश के लिए अपनी प्राणों की न्यौछावर किया और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम 195 जयंती मना रहे हैं। मैं पूरे शहरवासियों को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं झलकारी बाई जन्म उत्सव की। और हमारी इस झलकारी बाई जन्म उत्सव में कम से कम 100 से ज़्यादा झांकियाँ हैं, बैंड हैं और अपने साउंड लगे हुए हैं। बड़े उत्साह के साथ कोली समाज तैयार है और हर साल की बात है, इस वर्ष भी धूमधाम से अपनी झांकी निकाल रहा है। एक लोक कथा के अनुसार उन्होंने बचपन में ही जंगल में एक शेर का सामना किया था और उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार गिराया था। एक अन्य घटना में उन्होंने गांव के चरवाहों पर हमला करने वाले डाकुओं को अकेले ही खदेड़ दिया था। 1858 में जब ब्रिटिश सेनापति सर ह्यू रोज ने झांसी के किले को घेर लिया,
तब झलकारी बाई ने वह कार्य किया जिसके लिए उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर सम्मान किया गया तो वही कार्यक्रम में आए सभी लोगों को पगड़ी पहनाकर एवं मूवमेंटों देखकर उनका भी सम्मानित किया गया।